पानी आलूदा जब कहलाता है जब उसमें कोई ऐसी मिलावट हो कि वो पीने के काबिल ना रहे या उसको पीने से बीमारी हो। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 40% अमवात पाकिस्तान में गंदा पानी पीने की वजह से ही होती है। अब आइए देखते हैं कि शहर लाहौर में आलूदा पानी की क्या सूरत हाल है। पानी से भरे इस गिलास में गंदगी के ज़र्रात साफ दिखाई दे रहे हैं। ये गंदा पानी सिर्फ मुस्तफ़ाबाद का मसला नहीं, शुमाली लाहौर के बेशतर इलाकों के रिहायशी ऐसा ही गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पानी को उबालने से भी इसकी बदबू नहीं जाती। पानी के पीने के काबिल नहीं है ये। हम इसको फिल्टर भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद स्मेल नहीं जाती इसके अंदर। डॉक्टर ने कहा कि आपको ये पानी पीने से कैंसर हो सकता है। इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਪਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। 50 साल कबल बिछाई जाने वाली पानी की लाइनें जंगलूद होकर सीवरेज की लाइनों से मिल चुकी हैं। लोगों का कहना है कि वासा वाले इनकी बात नहीं सुनते। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਹੈ ਥੋੜੇ ਚੰਦ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ नहीं ਛੱਡਦੇ ਪਏ। हमारे घरों में पानी साफ़ नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सारे मोहल्ले वाले पानी इधर आके भरते हैं। और यही अगर हमारे मोहल्ले में पाइप साफ़ होना तो लोग यहाँ पे आने लोगों को ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। वासा के हुकाम गंदे पानी की शिकायत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। इनका कहना है कि लोग अपनी टंकियाँ साफ़ नहीं करवाते, जिसकी वजह से पानी में ज़र्रात आते हैं। गंदे पानी की शिकायत नहीं है, पानी की कमी बेशी हो सकती है प्रेशर की वजह से। वो हो सकता है उनकी टैंकियों में मसला हो, अपनी सर्विस लाइन वो चेंज नहीं करते और वो अपनी टैंकियाँ साफ़ नहीं करते, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। पानी की इस लाइन से डायरेक्ट भरा हुआ ये गिलास वासा हुकाम की टैंकियाँ साफ़ ना करवाने के दावों की नफ़ी करता है। डॉक्टरों का कहना है कि इनके पास आने वाले बेशतर मरीज़ पेट की बीमारियों में मुब्तला होते हैं और इसकी बुनियादी वजह गंदा पानी है। हमारे पास डेली प्रैक्टिस में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको पेट की बीमारियां होती हैं, और वो पेट की बीमारियां बाज़ औक़ात इतनी सीरियस होती हैं जो सारी ज़िंदगी पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। हुकूमत पंजाब ने शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए हैं, लेकिन ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट लोगों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं। लाहौर के सिर्फ एक नहीं बल्कि शुमाली लाहौर के बेशतर इलाकों में गंदे पानी की शिकायत हैं, जबकि इंतज़ामिया का कहना है कि तरक्याती कामों की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो कि जल्द हल कर दी जाएंगी। उमर अली, डॉन न्यूज़, लाहौर। ये थे हमारे लाहौर के नुमाइंदे उमर, जो हमें वहाँ पर आलूदा पानी के मसाइल के बारे में बता रहे थे। और ये मसला दोनों अमीर और गरीब तबके का है। लेकिन दूसरी तरफ शहर पेशावर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का मरकज़ी शहर है और एक पहाड़ी इलाका भी है, वहाँ पर रसूलन ना पानी की कमी होनी चाहिए और ना पानी आलूदा होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? मज़ीद तफसीलात मुमताज़ बंगश की इस रिपोर्ट में। टूटे फूटे जंग आलूद पाइप और आलूदा पानी के मसाइल, यूं तो कोई नई बात नहीं, मगर PCSIR लेबॉर्ट्रीज़ ने पेशावर शहर के पानी का तज्ज़िया किया है, जिसके नताइज इंतहाई भयानक हैं। इस तज्ज़िये के मुताबिक हयाताबाद और डिफेंस कॉलोनी के अलावा पूरे शहर के लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। दिन गुजरने के साथ साथ सालों साल पुराने पाइप मजीद बुसीदा होते जा रहे हैं, जिससे अमराज मजीद बढ़ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक डेरा इस्माइल खान और कुछ दीगर इलाकों की पहाड़ियों में सिंकिया मौजूद है। सिंकिया अगर पानी में हल हो जाए तो इससे सरतान जैसा मूजी मरज भी लाहक हो सकता है। जो बहुत पुरानी एरियाज़ हैं पेशावर के, उनमें ये सूरत हाल है कि वहाँ पे ये चूँकि पाइप करोडेड हैं, इसी वजह से उनका पानी वो हम समझते हैं कि वो जब घरों में पहुँच जाता है वो पीने के काबिल नहीं होता। पेशावर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ घरों में कालीन बनाने के कारखाने कायम हैं। कालीन बनाने वाले ये तस्लीम करते हैं कि वो धुलाई और रंगाई में मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ का मटेरियल हम इसमें केमिकल्स डाल के इसको साफ़ करता है और ये हमारी जो मराइल है वो इससे तय होता है। माहिरीन के मुताबिक इन कारखानों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स इंतहाई हद तक ख़तरनाक हैं। कारपेट इंडस्ट्री में जब वो फिनिशिंग में जाते हैं, फिनिशिंग जब प्रोडक्ट जब उनका आता है तो उसमें वो केमिकल यूज़ करते हैं ब्लीचिंग के लिए, और उसके फिनिशिंग के लिए केमिकल वो यूज़ करते हैं। उसमें क्लोरीन होता है और क्लोरीन इतना टॉक्सिक एलिमेंट है कि वो मतलब है कि जब वो पानी में और सोर्स में पहुंच जाता है तो वो सेहत के लिए बड़ा मुज़र है। हुकूमत का कहना है कि साफ़ पानी की फराहमी की ज़िम्मेदारी नाज़िमीन की थी, जो वो पूरी ना कर सके। पेशावर के 92 यूनियन कौंसिलों के ख़िलाफ़ प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम को भेजा है। केस के 10 लाख रुपए का हर यूनियन कौंसिल को इन्होंने पाइप दिया था, पानी के पाइप।
और किसी यूनियन कौंसिल में फुल पाइप अभी तक हमें इतला नहीं है कि बहुत सी जगहों पे लगा होगा मगर बहुत सी जगहों पे नहीं है। पीने के साफ पानी की अदम फराहमी यहाँ किसी एक इलाके का मसला नहीं, आलूदा पानी से बीमार पड़ने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, मगर इसके बावजूद मुतालिका इदारों की गफलत समझ से बालातर है। मुमताज़ बंगश, डॉन न्यूज़, पेशावर। ये थे मुमताज़ बंगश जो हमें शहर पेशावर में पानी की आलूदगी के बारे में बता रहे थे, और देखने से साफ साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर भी हालात कुछ सही नहीं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम आपको 1 करोड़ 70 लाख के शहर कराची के मसलों के बारे में बताएंगे, और ये भी देखते हैं कि हम पानी के मसले पे कैसे काबू पा सकते हैं। हमारे साथ रहे।